बिहार की राजनीति को समझना ना हमेशा से एक पहेली जैसा रहा है। सोचिए, एक राज्य जो कभी समाजवादी आंदोलन का इतना बड़ा गढ़ था, आज वहां की राजनीति एक राष्ट्रवादी पार्टी के इर्द गिर्द कैसे घूम रही है। तो ये कहानी सिर्फ सत्ता के बदलने की नहीं है, ये कहानी है विचारधाराओं के बदलने की। पत्रकार संतोष सिंह की किताब जेपी टू बीजेपी में ये जो लाइनें हैं ना, ये बिहार की दशकों लंबी सियासी कहानी को बस कुछ शब्दों में समेट देती हैं। मतलब ये सिर्फ दो रंगों की बात नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं के टकराव और कह सकते हैं उनकी मिलन की भी कहानी है। तो हमारी कहानी के दो मुख्य रंग हैं। एक तरफ है समाजवाद का हरा रंग, जिसकी जड़ें बिहार की जमीन में बहुत गहरी थीं, और दूसरी तरफ है बीजेपी का केसरिया, जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करता चला गया। चलिए, इस कहानी के पहले और शायद सबसे जरूरी किरदार से मिलते हैं, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम सब जेपी के नाम से जानते हैं। वो शख्स जिन्होंने एक तरह से आधुनिक बिहार की राजनीति की पूरी नींव ही रख दी। देखिए, जेपी की संपूर्ण क्रांति सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये उस वक्त की सत्ता के लिए एक जबरदस्त ललकार थी। इसने स्टूडेंट्स को, विपक्ष को, सबको एक ऐसी ताकत बना दिया जिसने सीधे दिल्ली की सरकार को चुनौती दे डाली और पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। वो दौर ही बहुत विस्फोटक था। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक छोटा सा छात्र आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन उसकी आग ऐसी फैली कि देश में इमरजेंसी लगानी पड़ गई। और फिर उसी इमरजेंसी के खत्म होने पर भारत को अपनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार मिली, और इस पूरे बदलाव का सेंटर बिहार ही था। और जेपी आंदोलन की इसी आग से निकले बिहार के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक लालू प्रसाद यादव। लालू यादव ने आते ही बिहार की राजनीति का पूरा गणित ही बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा सोशल कॉम्बिनेशन बनाया जिसे MY समीकरण कहा गया, जो इतना सॉलिड था कि एक दशक से भी ज्यादा समय तक उन्हें सत्ता से कोई हिला ही नहीं पाया। तो ये फॉर्मूला था क्या? असल में ये दो सामाजिक पिलर्स पर टिका था। M मतलब मुस्लिम, जो उस वक्त भागलपुर दंगों के बाद कांग्रेस से बहुत नाराज थे, और Y मतलब यादव, जो OBC का एक बहुत ही प्रभावशाली और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप थे। इन दोनों के साथ आने से एक ऐसा जबरदस्त वोट बैंक बना जिसने बिहार की पॉलिटिक्स की दिशा ही मोड़ दी। लालू की जो विरासत है ना, वो एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ उन्हें सामाजिक सशक्तिकरण का हीरो माना जाता है, जिन्होंने दबे कुचले पिछड़े समाज को आवाज दी, सम्मान दिया। तो दूसरी तरफ उनके राज पर भ्रष्टाचार और जंगल राज का वो दाग भी है, जिसकी आलोचना आज तक होती है। अब कहानी में एंट्री होती है तीसरे बड़े किरदार की, नीतीश कुमार की। ये भी जेपी के ही शिष्य थे, लेकिन इन्होंने जो राजनीतिक रास्ता चुना वो बहुत ही अलग था। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। उनका पूरा सफर गठबंधनों के टूटने और बनने की कहानी है। कभी लालू के खिलाफ बीजेपी के साथ चले गए, तो कभी बीजेपी को हराने के लिए लालू के साथ आ गए, और फिर अचानक वापस बीजेपी के ही पाले में। और ये लाइन नीतीश के राजनीति के इसी कन्फ्यूजन को, या कहिए विरोधाभास को दिखाती है। जो नेता कभी संघ मुक्त भारत का नारा दे रहे थे, उनका बार बार संघ समर्थित बीजेपी के साथ जाना, ये बात विश्लेषकों और वोटरों को हमेशा चौंकाती रही है। लेकिन रुकिए, क्या बिहार की कहानी बस इन तीन नेताओं की ही कहानी है? शायद नहीं। चलिए अब एक बिल्कुल अलग नजरिए से इसे देखते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि कई आलोचक हैं जिनका मानना है कि ये जो पॉपुलर कहानी है ना, ये अधूरी है, इसमें बहुत कुछ छूट गया है। और ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे पब्लिकेशंस ने इस किताब के रिव्यू में बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये किताब बिहार की राजनीति की जो गहरी जटिलताएं हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सरल बना देती है और कई ज़रूरी पहलुओं को नज़रअंदाज कर देती है। आलोचक कहते हैं कि ये कहानी गहरे एनालिसिस की जगह किस्से कहानियों पर ज्यादा टिकी है। जैसे ये पिछड़ा वर्ग यानी OBC को एक ग्रुप के तौर पर तो दिखाती है, लेकिन उनके अंदर जो पावर की खींचतान थी, जो अलग अलग गुट थे, उनको ठीक से नहीं समझाती। इससे पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाती। तो इन दो अलग अलग नज़रियों को, एक जो नेताओं पर फोकस करती है और दूसरी जो उसकी आलोचना करती है, इन दोनों को मिलाकर बिहार के भविष्य की तस्वीर आखिर कैसी दिखती है? एक बात तो साफ है, जेपी आंदोलन से निकले नेताओं का दौर अब लगभग खत्म हो रहा है,
और अब कमान उनके उत्तराधिकारियों के हाथ में आ रही है। ये नई पीढ़ी के कुछ अहम चेहरे हैं जो अब बिहार की सियासत को नया आकार दे रहे हैं। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे नेता अपने पिताओं की विरासत को आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से, अपनी एक नई पहचान के साथ। और ये शायद बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव है। दशकों तक जो राजनीति सिर्फ जाति और सामाजिक न्याय पर ही केंद्रित थी, अब उसमें विकास, रोजगार और युवाओं के मौकों जैसे मुद्दे भी अपनी जगह बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये नई पीढ़ी पूरी तरह से कमान संभालेगी, तो क्या बिहार की राजनीति को कोई तीसरा, कोई नया रंग मिलेगा, या फिर ये हमेशा के लिए हरे और केसरिया के इन्हीं रंगों के मिश्रण में उलझी रहेगी।